अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें आपको एमडी कैट के नोट्स मिलेंगे जो मैंने एमडी कैट की जर्नी के दौरान बनाए थे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे जो कि बेसिकली क्या है, रिएक्शंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या थे? ये मेटल्स जो सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे और ये अब डिफरेंट रिएक्शंस शो करेंगे। अब ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ डिफरेंट रिएक्शंस है, तो अब उन रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, एम से बाद एक मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, साथ में ये पर ऑक्साइड, ये दोनों किस्म की ऑक्साइड बनाती है और इसमें कोई सुपर ऑक्साइड नहीं बनता। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो ये सुपर ऑक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं बना रहे। इसी तरह कि पर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड में पर ऑक्साइड का साइज़ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ऑक्साइड। तो आपने इस बात को आपस में लिंक रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेरिलियम। अब बेरिलियम का रूम टेम्परेचर 25 है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एक हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली। नॉर्मल ऑक्साइड जो है वो मेटल का ऑक्सीजन के साथ बनता है, जैसे कि कार्बोनेट हाई टेम्परेचर पे हीट करने से। अब देखें, बेरिलियम ऑक्साइड बन गया। अब बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा तो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाएगी उस मेटल के साथ। लाइक देखें, अब आपने बेरिलियम को एक सॉलिड फॉर्म में, आपने इसको जब इन्वायरमेंट में अपने कंटेनर से निकाल के बाहर रखा, थोड़ी देर में जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। वो लेयर शो करेगा कि बेरिलियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कोटिंग बना दी है। ओके, नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट करेगा। एयर मतलब ऑक्सीजन है जो इन्वायरमेंट में मौजूद गैसेस हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, वो भी प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाएगा और ये प्रोटेक्ट करेगा कोरेशन से। अब कोरेशन क्या होता है? जंग लगना। जंग किस तरह लगता है? कोई मेटल है, लोहा बेसिकली बात करें तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद इसके ऊपर लाइक कोरेशन से प्रोटेक्शन के लिए आ जाएगा। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रहा है। इसी तरह कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रह करके कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। स्ट्रॉन्शियम नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड दोनों बना रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल और पर ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट लिख दिया, लाइक किस होता है की बुलेट्स में, कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम नॉर्मल ऑक्साइड बना रहे हैं, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम पर ऑक्साइड बना रहे हैं। यानी कि पर ऑक्साइड किसका है? और लाइक जनरल बेरिलियम का और स्ट्रॉन्शियम का, इन दोनों का हमारे पास पर ऑक्साइड्स है और बाकी जो हैं ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स क्या होते हैं? स्टेबल हैं। ऑक्साइड्स बनते क्या मतलब बेसिकली, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड्स बन गए। अब वो स्टेबल हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, वाइट सॉलिड फॉर्म है, क्योंकि उनका हाई क्रिस्टल है। सिंपल जनरल बात है ऑक्साइड्स के बारे में, दो तीन बातें। बेरियम, बेरियम की बात करें तो बेरियम पर ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद, दैट इज़ सिंपल। अब ये एक मैंने सारे ग्रुप लिखे हैं मेंबर्स। अब इनका बताया मैंने आपको कि ये इनका ऑक्साइड किस तरह बनते हैं। बेरियम के बनेंगे एमॉर्फिक, और ये कोवलेंट ऑक्साइड है, हार्ड होगा क्योंकि इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर सॉरी। और इस तरह बाकी सबके बेसिक ऑक्साइड बनेंगे आयनिक ऑक्साइड्स हैं, जबकि एक्सेप्शनल ना कोवलेंट ऑक्साइड। और ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है क्योंकि ये हार्ड है, जो स्टेबल होगा वो हार्ड होगा। बाकी यहाँ तक हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स और ये पर ऑक्साइड्स, मैंने पीछे बात सारी रिपीट कर दी आपको, लाइक सारी कवर कर दी है। अगेन बता रही हूँ कि इसमें हमारे पास कुछ बेसिक्स में आ रहे हैं और कुछ हमारे पास ऐसे ऑक्साइड का जिक्र नहीं कर रहा, वो अमॉर्फिक है। अमॉर्फिक मतलब कि एम्फोटेरिक, बेसिक और एसिडिक दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये बेसिक में सिर्फ बेसिक ही आ रहे हैं। ये आयनिक है और वो कोवेलेंट है, ये अनस्टेबल अनस्टेबल है, ये एक्सेप्शनल केस इसमें आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये रिएक्शन विद नाइट्रोजन। इस तरह हम वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे और डिफरेंट रिएक्शंस हैं इनके, वो देखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन अमोनियम गैस इवॉल्व होती है बेसिकली, जब भी नाइट्रोजन से रिएक्ट होगा तो ये गैस इवॉल्व होगी। ये अपनी जनरल बात याद रखनी है। अब देखें, ये मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्रेट ये बना रहे हैं। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, अब देखें जब ये हाइड्रोलिसिस मतलब कि जब इसका वाटर से रिएक्ट करेंगे तब अमोनिया गैस जो है बेसिकली इवॉल्व करेगा। तो ये बात करें कि जब भी नाइट्रोजन के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट करेंगी, जैसे कि एग्जांपल मैग्नीशियम की है, तो मैग्नीशियम के केस में अमोनिया गैस इन द केस इवॉल्व होगी जब उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखिए मैग्नीशियम रखी है मैंने,
मैंने मैग्नीशियम मेटल ली, अब उस मैग्नीशियम का रिएक्ट हुआ नाइट्रोजन के साथ। या तो आप लिक्विड नाइट्रोजन ले लें जो कि बहुत हाईली उसका जिसका टेम्परेचर -50s में होता है, इतना कोल्ड होता है कि जस्ट आपकी फिंगर अगर टच करेगी तो आप लाइक समझ आप आपने एक कुछ भी टच किया तो आपकी चीज़ वो ऐसी सॉलिड बर्फ़ हो जाएगी कि बस आप सोचो आपका बॉडी पार्ट गया वो वाला। लाइक इतना लिक्विड नाइट्रोजन इसका -50s में टेम्परेचर होता है, ठीक है, -50s में, और लिक्विड फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैग्नीशियम का जब इससे रिएक्ट करवाया तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया। अब मैंने जब इस मैग्नीशियम नाइट्रेट का जो कि सॉलिड फॉर्म में था, इसके ऊपर क्योंकि नाइट्रोजन की क्लियर आ गई थी, वाटर से रिएक्ट कराने की वजह से अमोनिया गैस वहाँ से इवॉल्व हुई। आप जनरल एग्जांपल इमेजिन करें कि किस तरह ये सारा सीन हो रहा है, ठीक है। इस तरह अब बेरियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट बना रहे हैं, ये वोलाटाइल है, उड़ जाएगा इजीली। बट बाकी मैग्नीशियम और कैल्शियम ये नॉन वोलाटाइल है, ये इजीली उड़ नहीं सकते। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, लाइक मैंने लिखा भी है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोलिसिस जब होती है नाइट्रेट्स की हाइड्रोलिसिस के केस में क्या इवॉल्व करते हैं, नाइट्रोजन गैस। मोस्टली बच्चे ही पेपर में ये लगाते हैं, बट अमोनिया गैस इवॉल्व करें, तभी तो मैंने इसको स्टार किया है और हाईलाइट किया है कि अमोनिया गैस इवॉल्व करें, और आपको मैंने सारा तरीका समझा भी दिया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। मैं फिर रिपीट करती हूँ कि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट करें नाइट्राइड, बेसिकली नाइट्रोजन से रिएक्ट करें, तो नाइट्रोजन ये इसलिए नहीं होता है कि ये नाइट्रोजन है, बट नहीं, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद एट द एंड सिंपल लेस्ट फॉर्म या लास्ट एटलीस्ट ये अमोनिया गैस ही इवॉल्व करेंगे। तो इस बात को आपने लाजमी जहन में रखना है। नेक्स्ट है मेरे पास रिएक्शन विद वाटर, अल्कलाइन अर्थ मेटल का जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो हाइड्रोजन गैस जो है उसको इवॉल्व करेंगी। जैसे आपको मैंने पहले बताया था, जब वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो अमोनिया गैस इवॉल्व कर रहा था, जब ना कि नाइट्रोजन। वाटर के साथ रिएक्ट करने के केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अब बात करें अगर बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इन केस ऑफ रेड हॉट मेटल हो जाएगी। लाइक मेटल आपने लेनी रेड हॉट, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लाइक रेड हॉट मेटल हो और वाटर ले तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। बट अब बात करें मैग्नीशियम की, वाटर के साथ रिएक्ट करें, और एक केस ये है कि वाटर आप कह लो कि कोल्ड है, रिएक्शन नहीं हो रहा, 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लाइक थोड़ा स्लोली टेम्परेचर दे रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। लेकिन आप इतना पानी गर्म कर दो कि स्टीम जनरेट हो जाए, तब इसका ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करेगी। ये 2-3 बातें आ गई। अब बात करें मैग्नीशियम का कैटायनिक रेडियस स्मॉल है, लाइक यहाँ से यहाँ जाएँ तो स्मॉल से बिगेस्ट में जाता है, बिगेस्ट भी जाएगा। इनका साइज़ कंपेरेबल है और चांस है कि ये बन जाए। इस तरह इसके ऑक्साइड्स हैं वो साइज़ को शो करेंगे। मैग्नीशियम हो गया। दूसरा आता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओवरऑल जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनके ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे और ये हाइड्रोजन गैस सारे इवॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, तो वही है बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। आपने इस सीक्वेंस को याद रखना कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास बेरियम है। साइड पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिखी है जिसमें मैं कह रही हूँ कि कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बट कोल्ड वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये एक्सोथर्मिक है और वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। आपसे ये MCQ आ सकता है कि कैल्शियम जो है वो प्रेसिपिटेट्स किस तरह बनाता है, जब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। इसी तरह बेरियम सल्फेट ये इनसॉल्युबल है वाटर में, पानी मिलाए कि हल नहीं होने वाला। जी नेक्स्ट है बेरिलियम का। अब अपने ही अदर मेंबर्स के साथ हम एक कंपैरिजन देखेंगे। बेरिलियम की बात करें तो ये हार्डेस्ट मेटल है, बाकी सारे जो हैं हम कहेंगे कि सॉफ्ट मेटल है। अगर इतना है कि हम ये इतना हार्ड है कि आप इससे गिलास के ऊपर स्क्रैचेस भी डाल सकते हैं, लाइक बहुत हार्डेस्ट मेटल है। बाकी सारे सॉफ्ट मेटल है, जो हार्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव है, बट ये रिलेटिवली रिएक्टिव है, बट इतने रिएक्टिव नहीं है। इस तरह बेरिलियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड्स बना रहा है, बट ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो शो नहीं करता, क्योंकि ये अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, आपको मैंने पहले बताया था। अब देखिए ऑक्सीजन, अगर मैंने बेरिलियम का पाउडर लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, 800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा और पाउडर जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जबकि अगर हम ऑक्साइड्स नाइट्रेट्स की बात करें यहाँ पे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ लाइक ये बना रहे हैं एयर में, तो वाइट कलर के यहाँ पे प्रेसिपिटेट से वाइट कलर की फॉर्मेशन हमें मिलेगी। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ करेगा तो नॉर्मल ऑक्साइड बना रहे हैं, बेरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरियम ऑक्साइड बना रहे हैं। और ये ऑक्साइड्स होंगे बेसिकली पेरोक्साइड्स में होंगे और वो पेल कलर में होंगे, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ये पेरोक्साइड्स हैं और ये पेल कलर में है। इस तरह कैल्शियम ब्रिक रेड कलर है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन कलर। ये आपने ये सब की बातें याद रखनी है कि किस में कौन सा कलर आ रहा है, कि पेल ग्रीन कलर है, क्रिम्सन रेड है और ब्रिक रेड, ठीक है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं बेरिलियम की। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता,
यानी कि 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी आपको मैंने पीछे सारी बातें बता दी थी कि किस तरह रिएक्ट कर रहा है, कौन कौन से टेम्परेचर पे क्या रिएक्ट कर रहा है, और हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं। ठीक है, अब बात करें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम बेराइलेट बनेगा। ये रिएक्ट करेगा अल्कलीज के साथ, और ये एम्फोटेरिक है, लाइक एसिडिक और बेसिक कंडीशन दोनों शो करेंगे। बेरिलियम ऑक्साइड, और ये कोवेलेंट है BeO, लाइक बेरियम ऑक्साइड की बात करें। अब यहाँ पे बाकी मेटल्स की बात करें, ये जब यानी कि वाटर बेसिकली हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जनरली ये डिकम्पोज जाएंगे, और ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको स्टार किया हुआ है। ये एम्फोटेरिक है तो ये बेसिक है, ये आयनिक है और ये कोवेलेंट है। ये सारी बातें आपको मैंने पीछे भी कवर की थी, और होप सो आपको अभी भी इसमें मज़ीद क्लियर हो चुका होगा। अब ये लास्ट पॉइंट है कि विच अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म पायोक्साइड, ये MCQ से पूछा जा सकता है। तो अब पायोक्साइड्स बनाने के केस में कौन आएगा, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या बेरियम। तो बेरियम बेसिकली जो है ये पर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेगा। मैंने आपको लास्ट में बताया भी था, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने बताया कि बेरियम जो है ये पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये MCQs यहाँ पे आ गया था, जबकि कैल्शियम नॉर्मल ऑक्साइड्स दे रहा है और बाकी सारे जो है वो भी सिंपल नॉर्मल ऑक्साइड्स दे रहे हैं, बट बेरियम जो है वो पर ऑक्साइड दे रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि पूछा जा सकता है कि कौन सा मेटल है जो कि हमें पर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन देगा। तो ये आपने इसको याद रखना है। ठीक है, आई थिंक यही है, बट इसमें नेक्स्ट क्या है, क्वाइट इनसॉल्युबल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कुछ सॉलिबिलिटी की बातें की मैं, अगर आपको हो तो आप इसको देख लीजिएगा, बट आपको मैं फिर बता देती हूँ कि बेरियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम की बात करें, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये क्वाइटली इनसॉल्युबल है, पानी में ज़्यादा हल नहीं होते, बट बाकी सारे जो हैं ये सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस है, लाइक NaOH वाला केस होता है, यानी कि CaOH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस, इस तरह करके ये हाइड्रोक्साइड्स बना देंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द ग्रुप 2 एलिमेंट्स, जो कि बेसिकली था हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स की, क्योंकि ये ग्रुप 3 एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे सिलेबस का इंक्लूड नहीं है, तो मैं आपको इनको डिस्कस नहीं कर रही। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको आगे बताऊं तो मैं इस वीडियो के आगे बता देती हूँ, बट मेरा यहाँ तक ख़त्म हो जाता है केस। और नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी, वो लेक्चर्स अपलोड करूँगी, वो इंग्लिश सब्जेक्ट के होंगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी टेंसेस, उसकी ग्रामर, तो वो होगी। खैर, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ग्रुप 3 एलिमेंट्स का। तो ग्रुप 3 में, जिसको हम 13 भी कहते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ये आएंगे। अब बोरोन की बात करें, ये ओनली इट इज़ द नॉन मेटल इन द ग्रुप 3 है। लाइक बोरोन को मैं बोलूँगी कि ये मेटल कंसीडर नहीं किया जाता, ये सेमी मेटल है। इसकी ना ही आयनिक स्टेट है ना ही कोवलेंट, लाइक ये स्टेबिलिटी डिफरेंट आ रही है एंड डजंट फॉर्म स्टेबल कैटाइन। ठीक है, बोरोन के बारे में बता रहे हैं कि ये सेमी मेटल है। ठीक है, बाकी सारे मेंबर जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दे रहे हैं, जबकि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इस तरह एल्युमिनियम क्लोराइड डायमर बना रहा है, ये आपने पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इसकी वैलेंसी इसी तरह स्ट्रेटिफाइड हो रही है। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड डायमर बना रहा है। मैं अगेन बता रही हूँ, बोरोन नॉन मेटल है क्योंकि वो मेटालिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है, सेमी मेटल कंसिडर किया जाएगा। आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता और इसके स्टेबल कैटाइंस भी नहीं होते। इसी तरह सारे जो मेंबर्स हैं ग्रुप 3 है या फिर 13 के, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एक एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्साइड्स, कुछ भी इनकी मिक्स स्टेट जो है वो बना सकते हैं। और बेरियम जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेसिकली बना रहा है मोस्टली केस। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम डायरेक्टली नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, और एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो डायमर बना रहा है। अब ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की बात करने हैं, जिसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आ रहा है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब इसमें हम बात करेंगे जनरल एल्युमिनियम के रिएक्शंस की बात करेंगे। तो अब रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद एयर, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका ऑक्साइड बनेगा, बट नॉट कंप्लीट होगा, रिएक्शन इज़ नॉट कंप्लीटेड। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर, अब मैंने वही बात आ गई पिछले से करेक्शन से बचाने के लिए, वो मेटल रिएक्ट कर रहा था एयर के साथ, बेरियम और मैग्नीशियम। इस तरह एल्युमिनियम है, ये मेटल है। अब इस मेटल को जब मैंने अपने कंटेनर से बाहर निकाला तो एयर से कांटेक्ट करने के बाद ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग लेयर बना देगा, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन कंप्लीट एयर के साथ नहीं हो पाएगा। तो मुझे अब इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब देखिए, अब मैंने अगर एल्युमिनियम को पाउडर्ड फॉर्म में लिया, कि तो मैंने सॉलिड लिया था ना, बट अगर पाउडर्ड की फॉर्म करें और पाउडर्ड एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रहकर टेम्परेचर के केस में, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। और वही एल्युमिनियम
अगर मैंने पाउडर फॉर्म लिया और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन रहा है। इंटेंस वाइट लाइट केस, लाइक इतनी शदीद, लाइक ये आपकी कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, देन ये आपकी हो जाएगा। यानी कि यूज इन फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। आपको अगर अभी तो नहीं वक्त, बट पुराने ज़माने, अब तो हमारे पास सेलफोन्स आ चुके हैं, बट पहले ज़माने में जब फ़ोटोज़ बनाते थे या फिर उनको पिक्चर्स को कैमरा रोल को वॉश करने के लिए, या फिर वो जो सेंटर या रूम हुआ करते थे वहाँ पे डार्क कलर की लाइट हुआ करती थी। माइट भी आप लोगों को पता हो, रेड कलर की या डार्क ब्लू कलर की। तो वो क्यों है? क्योंकि देखो ना, फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में हम इसको यूज़ करेंगे, ये वहाँ पे इसका इस्तेमाल आ रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे रिएक्शन विथ ऑफ एल्यूमिनियम विथ क्लोरीन। एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। हीटेड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हैलोजन्स, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कार्बन, इन सब के साथ रिएक्ट करेगा और हीट को एवॉल्व करेगा। ये जनरल बात लिखी हुई है। वाटर के साथ रिएक्शन की बात करें, एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है उसको इवॉल्व करेगा। ठीक है, सारे बाकी सारे जो मेंबर्स हैं वो भी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास रिएक्शन विद बेस एंड वाटर। अब एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेस, ये तीनों चीज़ें अगर हम इकट्ठी करें तब क्या हो रहा है? इसमें हमारे पास बन रहा है सॉल्युबल एल्यूमिनेट्स। लाइक ये क्या है? सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पूरा इकट्ठा बन गया, ये सॉल्युबल एल्यूमिनेट्स बना रहे हैं। लाइक आपने बेस भी ले लिया, वाटर, दोनों का इकट्ठा रिएक्शन कराया तो हमारे पास ये बन गया। एल्यूमिनियम के कंटेनर्स एल्यूमिनियम की बात करें, कंटेनर्स कैन नॉट बी वॉश्ड विद अल्कलीज। बेस के साथ हम वॉश नहीं करेंगे क्योंकि वो एल्यूमिनेट्स या फिर ऐसा कुछ कंपाउंड बना देंगे जो कि हमारे लिए सही नहीं होगा। इसी तरह एल्यूमिनियम नॉट सुटेबल फॉर मैरीन पर्पसेस। क्योंकि अब देखिए अल्कलाइज क्या है? बेस ही क्या है? सोडियम सॉल्ट, सॉल्ट वाटर। देखिए अगर बात की जाए, सोडियम सॉल्ट है, सॉल्ट मैरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, वहाँ पे वाटर भी होता है, रिएक्ट करेगा तो बना देगा हमारे पास बेस। बेस भी प्रेजेंट हो जाएगी, वाटर भी प्रेजेंट, और अगर मेरे पास एल्यूमिनियम मेटल वहाँ पे आ जाएगी तो वहाँ पे ये एल्यूमिनेट्स लाइक क्लस्टर्स, या फिर आप कह लें कि आप इनकी एक पूरी ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा एक क्लस्टर्स की फॉर्म में, तो ये हमारे पास अच्छा नहीं होगा। इस वजह से हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर द लेक्चर ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स को। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको मेरा लेक्चर समझ आया, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी बहुत अच्छी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।